नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद भदोही के विधानसभा औरैया स्थित खमरिया बाजार में भारतीय जनता पार्टी से विधायक पद के उम्मीदवार के रूप में चंदूलाल चंद्रकार विधानसभा 394 औरैया लोगों की पहली पसंद बन गए। वहां के लोगों ने विधानसभा 2022 को लेकर हमारे संवाददाता आशुतोष पाठक से कहा है कि चंदूलाल चंद्रकार ने पिछले कई वर्षों से गरीबों और दलितों की लड़ाई लड़ने वाले भदोही के लाल हैं। साथ ही उन्होंने 25,000 दलित व पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का भी काम किया है। वहीं चंदूलाल चंद्रकार ने कहा कि मैं भदोही का लाल हूं। अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व का साथ मिला तो निश्चित रूप से मैं क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के औराई विधानसभा स्थित खमरिया बाजार में। जैसा कि आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी के नीतियों और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और उनको लुभाने का काम कर रही है। लेकिन आइए, वास्तव में हम यहाँ के लोगों से, विधानसभा औराई 394 के लोगों से जानते हैं कि उनका 2022 विधानसभा को लेकर किस तरह का मूड है और वो किसकी सरकार देखना चाहती हैं। तो आइए इसी क्रम में हम जुड़ते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश तिवारी है जी। किसकी सरकार देखना चाहते हैं, बुआ बबुआ या बाबा का? मैं बुआ बबुआ को तो सवाल ही नहीं उठता जी। बीजेपी की सरकार फिर पुनः बन रही है और पूर्ण बहुमत बन रही है। इस बार हम लोग बहुमत से ज्यादा सीट निकलवाएंगे। खुद मेहनत कर रहे हैं और हमारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। 394 विधानसभा औराई से आपको भारतीय जनता पार्टी में कौन सा चेहरा सबसे प्रबल दिख रहा है? देखिए, प्रबल चेहरा में तो हमारे बाल स्वयं सेवक चंदूलाल चंद्राकर जी हैं जी। वो बचपन से ही बाल स्वयं सेवक हैं जी और पूरा समय समाज में दिए हैं और उन्हीं की लहर चल रही है। घर घर सिर्फ चंदूलाल चंद्राकर की ही चर्चा हो रही है। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं और सबसे मिलनसार हैं। अगर पार्टी इन पर विश्वास दिखाती है, शीर्ष नेतृत्व तो इन पर भरोसा करता है, टिकट मिलता है, तो क्या आप लोग जिताएंगे इनको विधानसभा 394 से? भैया, ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। मैं दावे से कह रहा हूं। ऐतिहासिक जीत होगी। बाहरी आके यहाँ लूट के थक के चले गए हैं। जनता में बड़ी नाराजगी है जी। और जब प्रत्याशी चंदूलाल चंद्राकर जी आएंगे तो एक उत्साह है। हर जनता, हर लोगों से आप पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, हर जगह यही है। श्री चंदूलाल चंद्राकर जी ने पार्टी के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी दिए हैं और हर लोगों को नाम से भी जानते हैं। ऐसे प्रत्याशी हमें चाहिए। श्री चंदूलाल चंद्राकर जी को टिकट मिल रहा है तो बहुत पूर्व बहुमत, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ मिली। करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मूड है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार मौर्य है जी। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं ये देख रहा हूँ जनता में उत्साह बहुत है जी कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 394 विधानसभा से आपको कौन सा चेहरा सबसे विश्वसनीय दिख रहा है? जी, विश्वसनीय चेहरा तो श्री चंदूलाल चंद्राकर भाई साहब हैं, जो जिले के मंत्री हैं, जिन्होंने ST SC और OBC के 25,000 का लोगों को भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने जोड़ा है। दलितों और पिछड़ों को जोड़ने का काम किया है चंदूलाल चंद्राकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी हैं। अभी उनसे भी बात करेंगे जो कि प्रबल दावेदार देखे जा रहे हैं। पहले कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। किसकी सरकार देखना चाहते हैं, बुआ बबुआ या बाबा? बाबा की सरकार बने, हमारी यही इच्छा है। और चंदूलाल चंद्राकर जी यहाँ गरीब मजदूरों की एक आवाज़ है जी। अगर उनको जो है यहाँ से टिकट मिल जाती है तो हम लोग जो है एक आवाज़, एक जो है प्रतिनिधि पाएंगे, पढ़ा लिखा, समझदार, सुलझा हुआ व्यक्ति जो गरीबों मजदूरों की लड़ाई 13 साल से लड़ रहा है और आगे भी हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा और लड़ाई हमारी सफल होगी और वो हमको जीत दिलाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि 13 साल से चंदूलाल चंद्राकर गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, उनकी आवाज़ बनने वाले चंदूलाल चंद्राकर का यहाँ पे पूरी तरह से माहौल बना है। युवाओं की पसंद, बुजुर्गों की पसंद और यहाँ पे जितने भी लगभग लोग हैं वो चाहते हैं कि चंदूलाल चंद्राकर को 394 विधानसभा से टिकट दिया जाए भारतीय जनता पार्टी से। और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए चंदूलाल चंद्राकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि अगर शीर्ष नेतृत्व का साथ और भरोसा मिलता है 394 विधानसभा से, अगर उनको विधायक पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो जीतने के बाद
उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी विधानसभा और के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ और 24 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदों पर मैं रहा हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का 2004 में मैं जिला अध्यक्ष भी रहा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा मुझे 2007 में भी अनुसूचित मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। हमने बखूबी उस कर्तव्य को निर्वहन किया है और प्रदेश परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी का भी रहा हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी में दलित पिछड़े समाज के लोगों को 25,000 लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा और पूरा जनपद मेरा पूजनीय है, हमारे विभाग की तरह है, मैं उनके बच्चे की तरह हूँ। सर कैसा लगता है, 24 साल से आपने समय दिया, लेकिन जब टिकट का समय आता है बाहरी लोग टिकट लेके चला जाते हैं, कितना दुख होता है आपको? देखिए परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन आज की परिस्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं का जो सम्मान कर रही है, पूरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण की भावना रखता है, निष्ठा भी रखता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा करेगी जी। ये मुझे भरोसा है और पूरे जनमानस को भरोसा है, ये जान लीजिए भाई। और सबसे पहले जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होती है वह सेवक की तरह होती है। अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, ये जनमानस हमको उस सदन में भेजा, तो मैं एक सेवक की तरह काम करूंगा जी। और जितनी भी समस्याएं होगी उस सारी समस्याओं को निराकरण करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं लोगों के लिए लड़ता भी रहता हूं, संघर्ष भी करता रहता हूं। मैं प्रयास करूंगा जब मुझे वो जनप्रतिनिधि अगर मैं निर्वाचित हो गया तो मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी हमारी सौराई विधानसभा की जनमानस है किसी भी प्रकार की समस्याएं न आए, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। सर औराई का चीनी मिल एक प्राथमिक मुद्दा है कि अगर औराई का चीनी मिल एक बार चालू हो जाए तो वहाँ पे कई लोगों को रोजगार मिल जाए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये समस्याएं बहुत वर्षों से चली आ रही है। चीनी मिल की जो समस्या है बहुत वर्षों से चली आ रही है जी। है ना। ये जी। तमाम सरकार आई, तमाम सरकार चली गई और हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। तो क्या आप इसे जनप्रतिनिधियों की निश्चिलता मान सकते हैं कि यहाँ पे औराई का चीनी मिल आज तक नहीं चालू हो पाया, जबकि सरकार के ही विधायक हैं? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं इस जिले का ही बेटा हूँ जी। मैं इस जिले का ही लाल हूँ। अभी तक जनपद भदोही में आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार कोई बाहरी ही आके यहाँ चुनाव लड़ जाता है और चुनाव जीतता है। फिर परिस्थितियाँ क्या होती है, जनमानस की भावनाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है वह देखते ही बन रहा है आप लोगों को। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं इस जिले का बेटा हूँ और एक बेटे का जो कर्तव्य होता है अपने परिवार के लिए, वह पूरा का पूरा मैं एक बेटे की तरह मैं काम करूंगा। विधायक कैसा हो, चंदूलाल जैसा हो। तो जैसा कि आपने देखा कि खमरिया बाजार का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चंदूलाल चंद्राकर जिंदाबाद और जय श्री राम के नारों से पूरा गूंज उठा है। और इन लोगों भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।